पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे सेप्टल वर्सेस क्रिस्टियन जिराची की बैटल होती है, जहाँ पे सेप्टल जिराची को डिफीट कर देता है। जिराची है ना सेप्टल से हार जाता है और वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश दौड़ते हुए सेप्टल के पास जाता है और सेप्टल के गले लग जाता है और कहता है कि सेप्टल तुमने कमाल कर दिया, तुमने मुझे बैटल जिता दी है, थैंक यू सो मच। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि ऐश से बोलते हैं कि ऐश कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने कर दिखाया, तुमने जिराची को हरा के अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर दिया है और अब देखिए आगे। ओल्ड मैन तभी बोलते हैं कि ऐश तुमने है ना जिराची को हरा दिया है और इसी के साथ तुमने अपना ये वाला टास्क भी पूरा कर दिया है। तुमने अपने 7th पोकेमन को तो हरा दिया है, अब बाकी है सिर्फ 3 पोकेमन्स को हराना। बहुत जल्द तुम्हें उन्हें को भी हराना है, अपने 8th पोकेमन को हराने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलता है कि डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं जो है इसके बारे में सब पता है, वो इस बैटल को है ना आसानी से जीत लेगा। उसने अगर जिराची को हरा है तो सामने वाले 8th यानी कि 8वें पोकेमन को भी हरा देगा। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं कि ऐश तुमने कमाल कर दिया है, तुमने अब तक की सबसे पावरफुल बैटल की है और तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम बहुत ही पावरफुल हो। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि है ना उस दरवाजे के पास जाते हैं और बोलते हैं कि लगता है मुझे पासवर्ड दबाना होगा। ओल्ड मैन को फिर याद आता है कि पासवर्ड क्या है। ओल्ड मैन को याद आता है कि जिराची के नाम पे 7 अक्षर आते हैं। फिर ओल्ड मैन है ना 7 बटन को प्रेस करता है और दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन, जॉन, ब्रॉक, ऐश इन चारों को देखते हैं। चारों मिलके उस रूम के अंदर जाते हैं और चारों देख के शौक हो जाते हैं। ओल्ड मैन बोलते हैं कि ऐश तैयार हो जाओ अपने 8वें पोकेमन को हराने के लिए। जैसे ही सब लोग सामने देखते हैं वो देख के शौक हो जाते हैं। अचानक रोशनी चमकती है और उस रोशनी में से बाहर आता है साइकिक टाइप का पोकेमॉन क्रिस्टेलिया। क्रिस्टेलिया को देख के सब लोग शौक हो जाते हैं। ऐश बोलते हैं कि ये तो क्रिस्टेलिया है। ओल्ड मैन बोलते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा, ये क्रिस्टेलिया है और तुम्हें इसको डिफीट करना है, ये है तुम्हारा 8वां पोकेमन। ऐश बोलता है क्रिस्टेलिया तो बहुत ही पावरफुल पोकेमन है, मैंने सुना है कि एक मिथिकल पोकेमन है, इसको हराने के लिए मुझे क्या करना होगा। तभी ऐश अपने सोच में पड़ जाती है कि वो अपना पोकेमन कौन सा भेजे। फिर आइसक्रीम में एक आइडिया था और ऐश बोलते हैं मैं अपने उस पोकेमन का यूज़ करने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बाहर आओ। ऐश तो भी अपनी पोकेबॉल फेंकता है। तभी ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है और पोकेबॉल में से बाहर आता है फायर एंड फाइटिंग टाइप का स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन इन्फर्नेम। ऐश बोलता है कि इन्फर्नेम मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, तुम मुझे बैटल ज़रूर जिताओगे। इन्फर्नेम पोकेबॉल से बाहर निकल जाता है और वो जैसे क्रिस्टेलिया को देखता है वो क्रिस्टेलिया के ऊपर अटैक कर देता है। क्रिस्टेलिया यूज़ करता है मोन ब्लास्ट अटैक का, जिसे इन्फर्नेम अपने दोनों हाथों की मदद से रोक लेता है और क्रिस्टेलिया के मोन ब्लास्ट को उसी की तरफ फेंक देता है, जिसके यह अटैक क्रिस्टेलिया के ऊपर जाके लगता है। ये तक क्रिस्टेलिया के ऊपर जाके लगता है जिससे क्रिस्टेलिया को डैमेज पड़ता है। क्रिस्टेलिया के अटैक से कोई क्रिस्टेलिया को ही डैमेज पड़ता है, लेकिन क्रिस्टेलिया बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद तभी हम क्रिस्टेलिया को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है साइबीम अटैक का, जो कि तेजी से इन्फर्नेम की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे इन्फर्नेम के ऊपर लगने वाला होता है तभी हम दूसरी तरफ ऐश को देखते हैं। ऐश भी बोलता है इन्फर्नेम अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करो। जैसे ऐश इन्फर्नेम को ऑर्डर देने वाला होता है तभी हम दूसरी तरफ इन्फर्नेम को देखते हैं। इन्फर्नेम दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और वो क्रिस्टेलिया के ऊपर यूज़ कर देता है मार्क पंच अटैक का, जो कि क्रिस्टेलिया के ऊपर लग जाता है जिससे क्रिस्टेलिया नीचे गिर जाता है। ये देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है ये इम्पॉसिबल, मैंने इन्फर्नेम को कोई अटैक यूज़ करने को नहीं कहा था, फिर भी उसने मेरे बिना ऑर्डर को फॉलो किए क्रिस्टेलिया के ऊपर अटैक कर दिया, ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ, जब भी मैं इन्फर्नेम को अटैक करने को कहता था इन्फर्नेम मेरी सारी बात मानता था, लेकिन आज पता नहीं इसको क्या हो गया। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐश से बोलता है कि ऐश लगता है इन्फर्नेम काफ़ी ज़्यादा जोश में आ चुका है, इन्फर्नेम क्रिस्टेलिया से बैटल करने को काफ़ी ज़्यादा बेताब है, मुझे लगता है कि इसी के चक्कर में इन्फर्नेम ने तुम पे ध्यान नहीं दिया। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि ये तो काफ़ी रेयर डिजीज लगती है। वेल मैंने इन्फर्नेम के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना है, वेल ये ऐसा क्या कर सकता है। जॉन बोलता है कि डैड आपको पता नहीं है ऐश का इन्फर्नेम क्या कर सकता है, ऐश के इन्फर्नेम के पास ऐसी पावर है जो और दुनिया में किसी के पोकेमन के पास नहीं है, वो ब्लेज एक्टिवेट कर सकता है। ओल्ड मैन बोलते हैं ब्लेज एक्टिवेट कर सकता है, इसका क्या मतलब है, इससे होता क्या है। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलते हैं ओल्ड मैन मैं आपको समझाता हूँ, जब भी ऐश का इन्फर्नेम ब्लेज एक्टिवेट करता है तो उसकी पावर 100 गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो सामने वाले पोकेमन को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। वेल इसी पावर के चलते इन्फर्नेम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है सब लोगों के दिल में। वेल इन्फर्नेम के बारे में मैंने थोड़ा बहुत ही सुना है, मैं ऐश के साथ काफ़ी दिन से ट्रैवल करता आया हूँ तो मुझे उसके इन्फर्नेम के बारे में पूरा पता है। इसके बाद तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं अच्छा तो इन्फर्नेम की ब्लेज एबिलिटी एक्टिवेट कब होती है, इसका कोई टाइमिंग है क्या।
इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि ओल्ड मैन से बोलते हैं, ओल्ड मैन मैं आपको बताता हूँ, इन्फर्नेम का ब्लेज एक्टिवेट तभी होता है जब वो पोकेमॉन इन्फर्नेम को काफ़ी ज़्यादा वीक कर देता है। ये तभी एक्टिवेट होता है जब इन्फर्नेम कोई बैटल हारने वाला हो। अभी तक इन्फर्नेम का ब्लेज एक्टिवेट नहीं हुआ, इसका मतलब इन्फर्नेम सही जा रहा है। लेकिन जब इन्फर्नेम ब्लेज एक्टिवेट करता है तो अचानक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ क्रिस्टेलिया को देखते हैं जो कि इन्फर्नेम से बैटल कर रहा होता है। इन्फर्नेम दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस्टेलिया प्रोटेक्ट अटैक का यूज़ करके वो इस अटैक से बच जाती है। इसके बाद क्रिस्टेलिया अचानक हवा में चले जाती है और अचानक उसके अंदर से पूरी है ना रोशनी निकलती है, वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होता है। इसके बाद क्रिस्टेलिया यूज़ करती है हाइपर बीम अटैक का, जो कि वो नीचे खड़े इन्फर्नेम के ऊपर लग जाता है। इन्फर्नेम का बैलेंस बिगड़ता है और वो अचानक नीचे बैठ जाता है, जिससे इन्फर्नेम को काफ़ी ज़्यादा चोट आती है। इन्फर्नेम के क्रिस्टेलिया के एक ही अटैक से इन्फर्नेम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डैमेज ले चुका था। एस्ट भी इन्फर्नेम से बोलता है, इन्फर्नेम अभी क्रिस्टेलिया के पास जाओ। जैसे इन्फर्नेम क्रिस्टेलिया के पास जाने वाला होता है तभी अचानक क्रिस्टेलिया कोई तो मूव यूज़ करता है, जिसकी वजह से इन्फर्नेम की पूरी बॉडी ग्रीन कलर की तरह ग्लो करने लगती है और इन्फर्नेम को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस को देखते हैं जो कि बोलता है कि ये क्या चल रहा है, इन्फर्नेम तुम मूव क्यों नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ो और क्रिस्टेलिया का सामना करो। लेकिन वहीं पे हम दूसरी तरफ क्रिस्टेलिया को देखते हैं जो कि स्माइल करता है और वो बोलता है कि लगता है काम हो गया। इतना बोलते क्रिस्टेलिया अचानक है ना कुछ तो करता है, जिसकी वजह से सब जगह है ना, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन की वजह से चारों तरफ को कुछ समझ में नहीं आता, किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि एक्सप्लोजन कैसा होता है। इसके बाद चारों तरफ उस जगह पे स्मोक आ जाता है। चारों तरफ उस रूम के अंदर स्मोक आ जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि स्मोक कहाँ से आया। वह सभी लोग स्मोक के हटने की राह देखते हैं और फाइनली स्मोक हट जाता है। इसके बाद तभी मोलमैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं आज तक पोकेमॉन बैटल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारी बैटल्स देखी है लेकिन इस टाइप की बैटल आज तक कभी नहीं देखी, जहाँ पे क्रिस्टेलिया ने कौन सा मूव यूज़ किया जिसकी वजह से इन्फर्नेम को इतनी चोट लगी। जॉन बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जॉन तभी अपना पॉकेट फोन निकालता है और वो सर्च करता है कि इस मूव का नाम क्या है। तभी जॉन ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि उस मूव का नाम कुछ भी नहीं था। रॉक तभी बोलता है कि क्या हुआ जॉन, तुम इतना दुखी क्यों हो गए। तभी जॉन बोलता है कि मैंने पॉकेट फोन पे सर्च किया कि इस मूव का नाम क्या है, लेकिन पॉकेट फोन इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। रॉक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा मूव है जिसका कोई नाम ही नहीं है। वहीं पे हम दूसरी तरफ एस के इन्फर्नेम को देखते हैं जो कि ज़मीन पे पड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक इन्फर्नेम को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी खड़े होने में, लेकिन काफ़ी देर बाद फाइनली इन्फर्नेम खड़ा हो जाता है। इन्फर्नेम तभी दौड़ते हुए क्रिस्टेलिया के पास जाता है और बोलता है कि क्रिस्टेलिया तुम ये क्या किया। तभी अचानक इन्फर्नेम की पूरी बॉडी दोबारा ग्रीन कलर की हो जाती है। इन्फर्नेम दोबारा पूरे ग्रीन कलर के इन्फर्नेम में बन जाता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। इसके बाद तभी दूसरी तरफ क्रिस्टेलिया को देखते हैं जो कि यूज़ कर देता है ना इन्फर्नेम के ऊपर शैडो बॉल अटैक का। यह तक तेजी से इन्फर्नेम की तरफ बढ़ रहा होता है। यह तक इन्फर्नेम के ऊपर जाके लग जाता है, जिससे एस का इन्फर्नेम काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले लेता है और वो अचानक नीचे गिर जाता है।